लालची कूड़े वाले की कहानी। किसी गांव में राजू नाम का एक कूड़ा उठाने वाला व्यक्ति रहता था। वो सड़कों की साफ सफाई किया करता और कूड़ा इकट्ठा किया करता। ऐसे ही एक दिन पता नहीं हमारे देश के लोगों को कब इतनी अकल आएगी। आखिर इतना गंद फेंकते क्यों हैं? उठाते उठाते ऐसे लगता है जैसे जान ही निकल जाएगी। और दूसरी तरफ गांव के महाराज के महल से उनकी महल की स्टैंप चोरी हो जाती है, जिसकी वजह से वो लोग काफी परेशान थे। और एक दिन महाराज अपने छोटे वजीर से कहते हैं। हमारे महल की स्टैंप गुम हो चुकी है। ये पता करना होगा कि स्टैंप कहाँ पर गई, वरना इसका कोई अगर गलत इस्तेमाल करेगा तो ये हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। जी महाराज, हम स्टैंप नहीं बनवा लेते हैं। अरे बात ये नहीं है, ये तो मैं भी जानता हूँ कि नहीं बन सकती है, लेकिन कोई उसका गलत इस्तेमाल ना कर ले। पास के गांव में अगर ये बात फैल गई तो हो सकता है कोई हमारी स्टैंप का गलत इस्तेमाल कर ले। मैं इस बात से परेशान हूँ। जी महाराज, आप सही कह रहे हैं। आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं चोर को ढूंढ लूंगा। कूड़ा उठाते उठाते राजू को वहां एक स्टैंप नजर आती है। अरे, ये कौन सी स्टैंप है? मुझे तो ये महल की स्टैंप लग रही है, लेकिन मुझे किसी ने बताया नहीं कि स्टैंप चोरी हो गई है। अगर मैं उन्हें ये देने भी जाऊं तो क्या पता ये असली है भी या नहीं। मुझे क्या गारंटी है कि ये महाराज की ही स्टैंप है। ऐसा करता हूँ, अपने पास रख लेता हूँ। जब कोई मांगने आएगा और चोरी की खबर फैलेगी तो मैं उन्हें देकर इसका इनाम वसूल कर लूंगा। राजू वो स्टैम्प अपने साथ अपने घर ले जाता है और रात में बैठकर फिर उस स्टैम्प के बारे में सोचने लगता है कि आखिर वो कैसे पता लगाए कि ये स्टैम्प असली है भी या नहीं। तब वो एक प्लान सोचता है और एक नोटिस लिखता है, जिस पर वो लिखता है कि अगर किसी ने कूड़ेदान के अलावा सड़कों पर फेंका तो उस पर जुर्माना किया जाएगा। जैसे ही गांव वाले ये खबर पढ़ते हैं तो वो कूड़ेदान में कूड़ा फेंकते हैं और सड़क पर नहीं फेंकते, जिससे अगले दिन राजू कहता है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। ये स्टैंप सच में असली है। देखो, गांव वालों ने कूड़ा बाहर ही नहीं फेंका। आज तो गांव साफ सुथरा है। फिर अगले ही दिन दिवाली थी। सभी गांव वालों ने खूब पटाखे बजाए और सारा गंद फिर से गांव में फैला दिया। ये देखकर राजू को फिर से बहुत गुस्सा आ जाता है। अरे, आज तो फिर इन लोगों ने गांव का वही हाल कर दिया। आखिर ये लोग क्यों नहीं सुधरते? आज एक नया नोटिस लिखना पड़ेगा। और उस दिन राजू एक और नोटिस लगाता है। जो भी गांव की साफ सफाई करेगा उसे एक सोने का सिक्का इनाम में दिया जाएगा। ये नोटिस बोर्ड पढ़ते ही सभी गांव वालों ने मिलकर गांव को चमका दिया। लेकिन दूसरी तरफ बादशाह का वजीर ये सारी हरकतें देख रहा था और जाकर बादशाह को बता देता है। देखिए महाराज, मैंने आपसे कहा था ना, मैं चोर को पकड़ लूंगा। वो हमारे गांव में ही है और हमारी मोहर का गलत इस्तेमाल कर रहा है। आप इसका कोई हल कीजिए महाराज। तुम ठीक कहते हो, मैं देख रहा हूँ सब कुछ। तुम जाकर इनाम वसूल करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। और फिर दिन गुजरते इसी तरह राजू नए से नए नोटिस लगाकर उन पर स्टैंप लगा देता और उसका गलत इस्तेमाल करता। बस फिर क्या था, एक दिन बादशाह के सिपाही राजू को पकड़कर महल में ले जाते हैं। ये लीजिए महाराज, आपका मुजरिम हम पकड़ कर ले आए हैं। उसे देखकर महाराज कहते हैं। हाँ, तुम ठीक कहते हो, ये मुजरिम है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये स्टैंप इसने चोरी नहीं की। लेकिन इसने हमें वापस क्यों नहीं दी अगर इसे कूड़े में से मिल गई थी? ये भी एक जुर्म है। इस जुर्म की सज़ा इसे ज़रूर मिलेगी। इसे कुछ दिन के लिए जेल में बंद कर दो, ताकि इसे पता चले कि किसी भी चीज़ का गलत इस्तेमाल करना कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है। और बादशाह के इतने हुक्म पर सिपाही उसे जेल में बंद कर देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अगर कभी भी किसी की कोई चीज़ मिलती है तो हमें उसे वापस कर देनी चाहिए, ना कि उसका गलत फ़ायदा उठाकर उसका इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे लिए ये नुकसानदेह हो सकता है। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में
ये शेयर करना मत भूलिएगा कि आपने इस कहानी से क्या सीखा।